हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विदिक। माय नेम इज प्रियंका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साथ ही नीट में आए हुए PYQs को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन टर्म को अगर हम स्प्लिट करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? साइटो मीन्स क्या हो गया आपका सेल, एंड स्केलेटन मीन्स क्या हो गया? फ्रेमवर्क। ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा क्या हो गया? साइटोस्केलेटन। जैसे कि हम अपने बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने वाला क्या होता है? बोन्स हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। उसी तरह से सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने वाला क्या होता है? सेल का साइटोस्केलेटन। अगर हमारे बॉडी में बोन ना हो तो क्या हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरीके से साइटोस्केलेटन जो है सेल के स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? मेंटेन करके रख रहा है और साथ ही बहुत सारे अदर फंक्शन भी कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका क्या है? सेल। और सेल में बहुत सारे फाइब्रस फिलामेंटस फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो आपके क्या हो गए? साइटोस्केलेटन। ये सब क्या हो गए? साइटोस्केलेटन। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसका क्या होगा आपका? ये प्रेजेंट होता है सारे यूकैरियोटिक सेल में। इसके नेचर की बात करें तो ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? प्रोटीन का। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोटीनियस इन नेचर। और ये आपका कैसा होता है? फिलामेंटस होता है। फिलामेंट के जैसा होता है। मेजर तरीके से अगर बात करें तो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म को ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? मेजर तरीके से देखा जाए तो ये फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है। मेंटेनेंस ऑफ शेप। सेकेंड फंक्शन इसका क्या होता है? मोटिलिटी। एंड थर्ड फंक्शन क्या हो गया? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? सेल को। मैकेनिकल सपोर्ट। इन सारे लाइन को पढ़े तो सेम जो अभी हम सारा पॉइंट क्लियर किए हैं वही सारा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि साइटोस्केलेटन विच कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। यानी कि सारे यूकैरियोटिक सेल में पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है आपका क्या? साइटोस्केलेटन। और इसका नेचर कैसा होता है? नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट, यानी प्रोटीन फिलामेंट का बना हुआ होता है। साइटोस्केलेटन प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द सेल। यानी ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। किसको? सेल को। सर्विंग एज अ स्केफोल्ड। यानी कि स्केफोल्ड मीन्स क्या होता है? ढांचा। दैट डिटरमाइन सेल शेप। ऐसा ये स्केफोल्ड प्रोवाइड कर रहा है जो कि सेल को के शेप को डिटरमाइन करता है। द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनल्स। जितने सारे ऑर्गेनल हैं उनके पोजीशन को डिटरमाइन करने वाला आपका क्या है? साइटोस्केलेटन। एंड द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म का जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो भी डिटरमाइन कौन करेगा? आपका साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ में? सेल मूवमेंट में, मोटिलिटी में। दिया हुआ है कि एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। यानी कि ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर टू एज अ साइटोस्केलेटन। यानी कि इन तीनों टर्म को मिला के क्या रेफर किया गया? साइटोस्केलेटन। यानी कि ये तीनों क्या है? साइटोस्केलेटन के टाइप है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चला? साइटोस्केलेटन के 3 टाइप हैं। पहले आपके क्या हो गए? माइक्रोफिलामेंट। फर्स्ट वन इज माइक्रोफिलामेंट। सेकेंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड थर्ड वन इज आपके माइक्रोट्यूब्यूल। ये आपके तीनों साइटोस्केलेटन जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। किसी का फंक्शन होता है सेल। इनमें से कोई आपको सेल डिवीजन में हेल्प करवाएगा। इन सारे पॉइंट को एक एक करके हम लर्न करेंगे। जैसे कि अगर बात करें माइक्रोफिलामेंट की तो माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो थीन होता है। इन तीनों के कंपेरिजन में ये सबसे ज़्यादा थीन होता है। इसके डायमीटर की बात करें तो ये बहुत ही पतला पाया जाएगा। 7 नैनोमीटर इसके डायमीटर होते हैं। अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो ये माइक्रोफिलामेंट से थिक होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोमीटर डायमीटर इसका होता है। और उसी तरीके से अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होते हैं, जिसके डायमीटर जो होते हैं वो आपके 25 नैनोमीटर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में। माइक्रोफिलामेंट जो है वो आपका सबसे थीन होता है, फ्लेक्सिबल होता है और फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। और अगर इसके लेंथ की बात करें तो ये माइक्रोमीटर में होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन का बना हुआ होता है और जो प्रोटीन इसको बनाते हैं वो उस प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन।
जिसके वजह से हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट आर पार्टिकुलरली एबंडेंट बीनीथ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीनीथ प्रेजेंट होगा, वेयर दे फॉर्म अ नेटवर्क दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जहाँ पे ये नेटवर्क के फॉर्म में होंगे और ये नेटवर्क क्या करेगा, आपको मैकेनिकल सपोर्ट देगा, डिटरमाइन करेगा सेल के शेप को, एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ द सेल सरफेस, यानी कि सेल के मूवमेंट को भी अलाउ करेगा, एनेबलिंग सेल टू माइग्रेट, एंड सेल के माइग्रेशन में भी हेल्प करवाएगा, इनगल्फ पार्टिकल यानी पार्टिकल को भी इनगल्फ करवाएगा, एंड डिवाइड एंड सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा। जैसे कि आप माइक्रोफिलामेंट के स्ट्रक्चर की बात करो तो ये आपका क्या है, ये एक्टिन प्रोटीन है, और ये किस टाइप का एक्टिन है, जी एक्टिन है। जी एक्टिन जो है खुद को असेंबल करके क्या बनाता है, असेंबली होती है, और असेंबली होकर ये बनाता है आपका क्या, एफ एक्टिन। और एफ एक्टिन कैसा है, आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट। और ये क्या है, आपका अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड। ये किस चीज़ का बना हुआ है, आपका प्रोटीन का। प्रोटीन क्या है, एक्टिन प्रोटीन। जैसे कि इसका नेचर जो है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक मीन्स क्या हो गया आपका, इसकी असेंबली होगी एंड डिसअसेंबली होगी। अगर ये असेंबल होंगे तो ये एफ एक्टिन बनाएंगे, और ये डिसेंबल होंगे, डिसअसेंबली होगी तो ये आपके जी एक्टिन बनाएंगे। माइक्रोफिलामेंट फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, आपके मसल में मायोफाइब्रिल होते हैं। ये मायोफाइब्रिल जो होते हैं उसका अगर यूनिट स्ट्रक्चर देखें तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो है वो आपका किस चीज़ का बना हुआ होता है, एक्टिन प्रोटीन प्लस मायोसिन। और एक्टिन आपका क्या है, माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट आपका हेल्प करवाया मसल कॉन्ट्रैक्शन में। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो ये स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन भी करवाता है, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन मीन्स ये क्या हो गया आपका, अमीबा में फॉल्स स्पीड फॉर्मेशन जो होता है वो क्या करवा रहा है, आपका माइक्रोफिलामेंट करवा रहा है। अमीबाइड मूवमेंट जो होता है, वाइड मूवमेंट भी आपका माइक्रोफिलामेंट करवाता है। ये आपके अमीबा करते हैं, जैसे कि आपके माइक्रोफेज जो हो गए सेल वो करते हैं आपके अमीबाइड मूवमेंट। और भी अगर हम देखें तो ये हेल्प इन सेल फरो फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। मतलब क्या होता है, जब एनिमल सेल में सेल साइकिल चल रही होती है तो सेल का जो जितना सारा ऑर्गेनेली है वो क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो गया, न्यूक्लियस भी डुप्लीकेट हो गया। अब सेल को क्या करना है, खुद को डिवाइड करना है। और साइटोकाइनेसिस करने के टाइम में जो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड आपका क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रोटीन। और ये एक्टिन क्या है आपका, माइक्रोफिलामेंट। और ये माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो सेल फरो का फॉर्मेशन करवाता है। और ये सेल फरो यहाँ पे बन गया आपका। जैसे ही सेल फरो बनता है तो सेल क्या करता है, खुद को एक दूसरे से डिवाइड करके अलग हो जाता है। तो दो न्यू सेल फॉर्म हो गए, किसके वजह से, माइक्रोफिलामेंट के वजह से। और ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, एनिमल सेल की। प्लांट सेल में भी सेल साइटोकाइनेसिस होता है, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करवाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो इसका डायमीटर कितना है आपका, 10 नैनोमीटर या फिर 8 to 11 नैनोमीटर आप इसको बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, इसके बीच में इसका डायमीटर होता है। और ये इंटरमीडिएट साइज का होता है इस कंपेरिजन टू माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। कि माइक्रोफिलामेंट के बारे में हमने पढ़ा है तो माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसी तरीके से अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। पर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है आपका वो वेराइटी ऑफ प्रोटीन का बना हुआ होता है। वेराइटी ऑफ प्रोटीन का मीन्स कि डिपेंड करता है कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट किस टाइप के सेल में प्रेजेंट है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल हो गए एसिडिक कैरेटिन। एसिडिक कैरेटिन जो है आपका वो प्रेजेंट होता है एसिडिक कैरेटिन इपिथेलियल सेल में। बेसिक कैरेटिन भी इपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखें तो कैराटिन और वीमेंटिन मिलके ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को होल्ड करके रखवाते हैं साइटोप्लाज्म में। ये आपके न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में होल्ड करके रखते हैं। उसी तरीके से देखें तो न्यूक्लियर लैमिन जो है वो भी आपका क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का एग्जाम्पल है, जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। साथ ही ये क्या करते हैं,
क्रोमेटिन को इसको एस्केफोल्ड प्रोवाइड करते हैं। ये फॉर्म्ड एस्केफोल्ड अराउंड क्रोमेटिन। मान के चलो आपके स्किन सेल में क्या प्रेजेंट होता है, स्किन, हेयर और नेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, आपके हेयर एंड नेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, केराटिन। और केराटिन की बात करें तो अगर ये केराटिन डैमेज हो जाता है, केराटिन नहीं, अगर स्किन डैमेज हो जाता है तो क्या करते हो आप, केराटिन की ट्रीटमेंट लेते हो, पर आपके सेल के पास ऑलरेडी केराटिन प्रेजेंट है, तो वो उस टाइम आपके सेल को मैकेनिकल स्ट्रेस से क्या करके रख रहा है, बचा के रख रहा है आपके स्किन को। हेंस अगर बात करें तो ये मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेस नहीं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेस से आपको क्या करके रख रहा है, बचा के रख रहा है, स्ट्रेंथ। आई होप आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है आपका, एक तरह से ये आपका सबसे ज़्यादा थिकेस्ट फिलामेंट होता है, जिसकी डायमीटर की बात करें 25 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। जैसे कि एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये दोनों डायनेमिक नेचर होते हैं। डायनेमिक नेचर मीन्स कि ये क्या होते हैं, इसकी असेंबली होती है एंड डिसअसेंबली होती है, यानी कि ये पॉलीमराइज करते हैं खुद को और डीपॉलीमराइज करते हैं, यानी बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं। सेल में इसी तरीके से इनका असेंबली और डिसअसेंबली चलते रहता है। फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं और होलो रॉड लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, ये होलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो डिटरमाइन सेल शेप, ये भी सेल को शेप देते हैं, वैरायटी ऑफ सेल मूवमेंट करवाते हैं, इंक्लूडिंग सम फॉर्म ऑफ सेल लोकोमोशन भी करवाते हैं, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करवाते हैं, किसकी, ऑर्गेनल की इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करवाते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, यानी क्रोमोसोम का सेपरेशन भी करवाते हैं, कब, माइटोसिस के टाइम। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बात करें तो ये क्या होता है आपका, होलो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड पॉइंट बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपके, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में आपके ये प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके प्रोटीन का बना हुआ होता है, और प्रोटीन क्या है आपका, ट्यूबुलिन। और ये ट्यूबुलिन किस टाइप का होता है, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। जैसे कि ये आपका क्या हो गया, अल्फा ट्यूबुलिन, और ये आपका क्या है, बीटा ट्यूबुलिन। ये अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन डायमर फॉर्म, अल्फा एंड बीटा, ये क्या बनाया आपका, डायमर। इसी तरीके से बहुत सारे डायमर जुड़ते हैं अल्फा बीटा के अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा, बहुत सारे अल्फा बीटा जुड़ के अल्फा एंड बीटा, ये क्या बनाते हैं आपके, प्रोटोफिलामेंट, प्रोटोफिलामेंट। इसी तरीके से टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट जुड़ते हैं, जैसे कि अल्फा 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 करके टोटल 13 जुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। बीटा भी आपके 13 बीटा जुड़ेंगे। इसी तरीके से टोटल सिलेंडर फॉर्म में 13 प्रोटोफिलामेंट जुड़ते हैं और खुद को कर्ल करके ये क्या बनाते हैं, सॉरी, सिंगल प्रोटोफिलामेंट जो है वो सिंगल को क्या बोल रहे हैं हम, प्रोटोफिलामेंट, और 13 जब जुड़ रहे हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में कर्ल होके उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। ये टोटल कितने होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंट कर्ल होके क्या बनाए, माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे कि आप यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखो तो ये क्या है आपका, अल्फा बीटा ऐसे करके ये क्या सिलेंडर बना रहे हैं, और ये सिलेंडर का डायमीटर क्या है, बाहरी डायमीटर की बात करें तो वो आउटर डायमीटर आपका 25 नैनोमीटर है, और इनर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो वो आपके 14 नैनोमीटर होते हैं। और ये डायमीटर क्या बना रहे हैं, टोटल ये जो स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं ये क्या बना रहे हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या है आपका, माइक्रोट्यूब्यूल। और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसकी असेंबली और डिसअसेंबली होती है। असेंबली और डिसअसेंबली में यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो जीटीपी होता है, और माइक्रोफिलामेंट में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो आपका एटीपी होता है, माइक्रोफिलामेंट में एटीपी। अगर हम इन तीनों साइटोस्केलेटन को अगर एक टेबल के फॉर्म में देखें तो सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि माइक्रोफिलामेंट है आपका, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और आपका क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। जैसे कि आप यहाँ पे बात करो स्ट्रक्चर की तो माइक्रोफिलामेंट जो है वो पॉलीमर ऑफ एक्टिन फिलामेंट का होता है, यानी कि ये बहुत ही थीन होता है, जिसका डायमीटर क्या है आपका दिया हो 7 नैनोमीटर। यहाँ पे अगर बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट की तो ये एक तरह से सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये थोड़ा थिक होता है, किससे, माइक्रोफिलामेंट से, और इसकी डायमीटर क्या होती है 8 to 11 नैनोमीटर के बीच की। उसी तरह से अगर माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये हॉलो ट्यूब होता है जो कि 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है,
और इसकी डायमीटर क्या है आपकी 25 नैनोमीटर। अब प्रोटीन सबयूनिट की बात करें तो आपका माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट वैरायटी ऑफ प्रोटीन का बना हुआ होता है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सेल में प्रेजेंट है। जैसे कि केराटिन जो है वो आपके एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का मिलकर बना हुआ होता है। उसमें ट्यूबुलिन क्या है, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन जो है डायमंड फॉर्म करके ये क्या बनाता है आपका प्रोटोफिलामेंट, और 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर क्या बनाता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल। अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, यानी कि माइक्रोफिलामेंट जो है सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड प्रेजेंट होता है। एंड चेंज इन सेल शेप, यानी सेल के शेप को भी चेंज करवाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, सेल डिवीजन भी करवाता है। सेल डिवीजन यानी कि एनिमल सेल में सेल फॉर्मेशन करवाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो मेंटेन करता है सेल के शेप को, एंकरेज प्रोवाइड करता है किसको, न्यूक्लियस को, और बहुत सारे अदर ऑर्गेनल को वो अपने पोजीशन पे बने रहे। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लेमिना का फॉर्मेशन भी करवाता है। न्यूक्लियर लेमिना जो होता है उसका भी फॉर्मेशन आपका कौन करवा रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, ये सेल के शेप को मेंटेन कर रहा है, सेल की मोटिलिटी करवाता है इन सिलिया एंड फ्लेजिला। ये हम अगले क्लास में सिलिया, फ्लेजिला, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रोमेयर के बारे में पढ़ेंगे। एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है जो आपका, वो भी क्या कौन करवा रहा है आपका, माइक्रोट्यूब्यूल ही करवा रहा है। सेल डिवीजन इन प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल में सेल डिवीजन जो हो रहा है, सेल प्लेट फॉर्मेशन जो हो रहा है, वो कौन करवा रहा है आपका, माइक्रोट्यूब्यूल। एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है आपका, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि आपको पता है जब सेल साइकिल होता है तो मेटाफेज स्टेज में जितने सारे क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर पे आके अलाइन हो जाते हैं, और ये सेंटर पे अलाइन होने के बाद क्या होता है कि आपका 2 सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है सेल में। ये दोनों सेंट्रोजोम जो है वो, उसके पास क्या होता है, सेंट्रियोल्स होता है। ये सेंट्रियोल किस चीज़ के बने हुए होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। एंड अगर हम बात करें स्पिंडल फाइबर जो है वो अब भी आपका किस चीज़ का बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का। और जब एनाफेज स्टेज आता है तो इस क्रोमोसोम को जो सेंटर पे अलाइन है उनको क्या होना है, अपोजिट पोल पे जाना है। तो इस अपोजिट पोल पे जाने के लिए सेंट्रोजोम से जो स्पिंडल फाइबर जो है वो आपका क्या कर रहा है, उसको अपोजिट पोल की तरफ खींचेगा। तो क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट या सेग्रीगेट हो गया। कब, एनाफेज स्टेज में। और ये किसकी वजह से हुआ, स्पिंडल फाइबर की वजह से। और स्पिंडल फाइबर आपका क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ये कैसे करवा रहा है। ये आपके नीट में आए हुए PYQs हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल इज एब्सेंट इन, माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पे एब्सेंट होता है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो सेंट्रियोल में प्रेजेंट होता है। यस, अभी हमने देखा सेंट्रियोल में माइक्रोजोम पाया जाता है, सॉरी माइक्रोजोम नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल। फ्लेजिला में भी माइक्रोट्यूब्यूल आपका प्रेजेंट होता है, फ्लेजिला कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। स्पिंडल फाइबर में भी आपका माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है ये नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें, सेंट्रोमेयर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमेयर किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज नहीं, क्रॉसिंग ओवर नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं। इसका आंसर क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड पोल। यानी सेंट्रोमेयर हम क्यों देख रहे थे अभी, तो सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम को क्या करवा रहा था, मूवमेंट करवा रहा था अपोजिट पोल की तरफ। आप ये क्वेश्चन देखो, माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन, यानी माइटोटिक स्पिंडल की बात करें तो अभी हम देख रहे थे माइटोटिक स्पिंडल जो है वो आपका किस चीज़ से बना हुआ था, माइक्रोट्यूब्यूल का। और माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, ट्यूबुलिन। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, सी, ट्यूबुलिन। एक्टिन नहीं होगा, मायोसिन नहीं होगा, मायोग्लोबिन नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिलिया, फ्लेजिला, सिलिया, फ्लेजिला, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।